अध्याय 6 काल क्रिया एवं कारक पाठ दूसरा। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद किसका बोध करवाते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़े से नहीं होता है, पेड़ों से। इसका ये स्पेलिंग एरर है। ओके, तो यह कौन सा हो गया? यह कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये से आ रहा है। पेड़ों से, तो कारक का बोध कराते हैं। मैं पिंटरेस्ट का लिंक शेयर कर लूँगी, उसमें कारक की भी बहुत सारी वर्कशीट है, आप उसे कर सकते हैं। 17 कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। अभी करण कारक क्या होता है? जिसमें हम मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो ये बबीता ने कलम से पत्र लिखा, उसने कलम की हेल्प से पत्र लिखा, तो करण कारक हो गया। उषा ने साबुन से कपड़े धोए, इसने साबुन की मदद से कपड़े धोए। मोहन हाथ से खाना खाता है, वो हाथ की मदद से खाना खाता है। तो यह सारे करण कारक हो गए। जब दो चीज़ें अलग होती है तो वह होता है अपादान कारक। देखो सभी में से का प्रयोग हुआ है, बट दोनों में अंतर है। अभी क्या है, जैसे कि बबीता के हाथ से कलम गिर गया। जब अलग हो जाती चीज़ें, हाथ से गिर जाना, कलम और हाथ दोनों अलग हो जाना। सोफे से उठी, सोफे से उषा का अलग होना। विद्यालय से घर आया, विद्यालय से अलग होकर घर आना, वह होता है अपादान कारक। करण कारक होता है जिसमें हम मदद से लिखते हैं। तो कर्ता जिस साधन से काम करता है, जैसे कि मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, तो पेंसिल से मैं मदद ले करके लिख रही हूँ, तो वो होता है करण कारक। मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई, तो यह होता है अपादान कारक। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति संप्रदान कारक से कीजिए। संप्रदान कारक मतलब के लिए। दादाजी पूजा के लिए फूल लाई, दादी जी पूजा के लिए फूल लाई। यह ऑप्शन हमारा सही है। बालक विद्यालय से घर जाते हैं, तो विद्यालय से सेपरेट होकर घर जा रहे हैं, तो यह हो गया अपादान कारक। अरे बालक यहाँ बैठकर पढ़ो, यह हो गया संबोधन कारक। अरे बालक मतलब हो गया संबोधन करना। खंड करेंगे। दिए गए काल के भेदों तथा उनसे संबंधित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। भविष्यकाल, कल हम मुंबई जाएंगे, सही है। भूतकाल, बालक ने पाठ पढ़ लिया, सही है। वर्तमान काल, बालक कविता लिख रहा है, सही है। तीनों सही है। अ ब स तीनों सही है। दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनमें प्रयुक्त काल के भेदों के उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो इसमें सही विकल्प है उसे हमें चूज़ करना है। रीना विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएगी, भविष्यकाल। तो भविष्यकाल कहाँ है? ये रहा भविष्यकाल, और ये भी भविष्यकाल है। चिड़िया चहचहाती है, वर्तमान काल। तो यहाँ भूतकाल है, ये गलत हो गया, ये हमारा सही है। वर्तमान काल, मैंने गृह कार्य समय पर किया था आ गया मतलब भूतकाल, तो यह ऑप्शन हमारा सही है। भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों में प्रयुक्त कारक के सही विकल्प का चयन कीजिए। पूजा कलम से लिखती है, तो विद द हेल्प, वो किसकी हेल्प ले रही है? कलम से, तो वो हो गया करण कारक, ये कर्ता कारक नहीं है। वह बगीचे से फूल लेकर आया, बगीचे से फूल लेकर आया, तो बगीचे से फूल अलग हो गया, तो यह करण कारक नहीं है। संजू की माँ बीमार है, ये संबंध कारक सही है, क्योंकि संजू और माँ में संबंध है। राम ने पुस्तक पढ़ी, अधिकरण कारक नहीं है। अधिकरण कारक में और पर आता है, तो ये तो ने आ रहा है, तो यह नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यह सही है, ग। वाक्यों तथा उनसे संबंधित क्रिया के भेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। सुमित रो रहा है, अकर्मक क्रिया सही है। निशा पौधों को पानी देती है, यह भी सही है। पानी देती है, किसको देती है? पौधों को, तो यह भी सही है। मैंने गरम गरम चाय पी, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। क्या पी? चाय पी, तो यह हमारा सकर्मक क्रिया है। राम पैदल चल रहा है, यह हमारी अकर्मक क्रिया सही है। तो अ, ब और द तीनों सही है। अ ब द तीनों सही है। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों।
कॉलम 1 में दिए गए कारक भेदों का कॉलम 2 में दिए गए कारक चिन्हों के से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। ऑप्शन हम देखेंगे तो अ का 3, अ का 3, अ का 3 ये रहा, अ का 3 ये रहा, ब का 1, अ का 3 और ब का 1 ये सही है देखिए। और स का 2, स का 2 और द का 4, ये ऑप्शन हमारा सही है। कल हम अध्याय 7 लिंग एवं वचन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।